इस वीडियो में हम यूज़र को लॉग आउट करने का फीचर नेक्स्ट.जेएस के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। अगर अभी तक आपने खुद से ट्राई नहीं किया है, तो आप एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप एक बार खुद से ट्राई करिए। खुद से लॉग आउट फीचर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए और देखिए क्या करना होगा ताकि आप यूज़र को लॉग आउट कर पाएँ। तो लॉग आउट फीचर इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा सेशंस का कलेक्शन है, इसके अंदर हम सेशन को स्टोर कर रहे हैं। हम फिगर आउट करेंगे कि कौन से सेशन से यूज़र लॉग आउट करना चाह रहा है। ठीक है, हम उसकी सेशन आईडी लेंगे और उस सेशन को यहाँ से डिलीट कर देंगे। डेटाबेस से सेशन को डिलीट कर देंगे, वो यूज़र लॉग आउट हो जाएगा। ऑप्शनली अगर आप चाहें तो कुकी को क्लियर भी कर सकते हैं, कुकी को डिलीट भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं सेशन को, जो कि मेन चीज़ है, ये अगर डिलीट होगा तो यूज़र हमारा ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। तो चलो इस फीचर को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पे उसके लिए हम एक लॉग आउट का एंड पॉइंट बनाएंगे और यहाँ पे जो लॉग आउट की बटन है, इसके अंदर हम उस एंड पॉइंट को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे एक हम हैंडल लॉग आउट ये फंक्शन बना लेते हैं और इसको मैं ऊपर रख देता हूँ, हैंडल लॉग आउट, और इधर कहीं हम रख देते हैं यहाँ पर कॉन्स्ट हैंडल लॉग आउट इज इक्वल टू एसिंक। इस तरह से फंक्शन बन जाएगा। अभी इसके अंदर हम एपीआई कॉल करेंगे। ठीक है, तो एपीआई पहले हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर ये हमारा एपीआई फोल्डर है, इसके अंदर हम एक फोल्डर दूसरा बनाएंगे, लॉग आउट। इसके अंदर राउट डॉट जेएस ये फाइल बन जाएगी और इसके अंदर हमें पोस्ट राउट क्रिएट करना है। लॉग आउट करने के लिए हम पोस्ट राउट क्रिएट करते हैं। हालांकि उसमें कोई डेटा नहीं सेंड करवाते हैं हम यूज़र से, लेकिन ये कन्वेंशन होता है। लॉग आउट करने के लिए हम पोस्ट राउट यूज़ करें, तो कोई एक पोस्ट हैंडलर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, कोई बात नहीं, मैनुअली हम लिख लेते हैं। तो एक्सपोर्ट फंक्शन पोस्ट, ऐसे हम एक्सपोर्ट कर देंगे और इसको एसिंक बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अवेट यूज़ करके डेटाबेस कॉल करेंगे। अब यहाँ पे हमें सेशन की आईडी कैसे मिलेगी, है ना, सेशन आईडी कैसे मिलेगी, तो कुकी के अंदर होती है सेशन आईडी, और अगर हमें कुकी से, अगर हम चाहें तो यहाँ से हम कुकी यूज़ करके, कुकी मॉड्यूल का यूज़ करके वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम ऑलरेडी यहाँ पे ये कुकी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इस फाइल के अंदर, auth.js फाइल के अंदर। यहाँ पर हम वेरीफाई कुकी करते टाइम हम कुकी को एक्सट्रैक्ट करके उसको हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर ये मैच होता है प्रॉपरली, तब हम कुकी को रिटर्न कर रहे हैं, और ये कुकी क्या है, इसी के अंदर सेशन आईडी है। तो हम एक दूसरा फंक्शन बना सकते हैं, जैसे गेट लॉग्ड इन यूजर है ना, ऐसे हम एक दूसरा फंक्शन बना सकते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, या फिर फंक्शन ही यूज कर लेते हैं, एक्सपोर्ट फंक्शन गेट यूजर सेशन यूजर का सेशन आईडी, ये हम एक फंक्शन बना लेंगे और यहाँ पर हम ये वेरीफाई कुकी को कॉल करेंगे। ठीक, इसके अंदर हम वेरीफाई कुकी को कॉल करेंगे और इस फंक्शन के अंदर कुकी हम कहाँ से डाल सकते हैं, यहाँ से। ये हमारा कुकीज़ है ना, यहाँ से इंपोर्ट किया हमने, तो हम यहीं से ये गेट करके पास कर देंगे ये कुकी। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये मैं, हाँ, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पर इधर डाल दूंगा। हमारा कुकी हो जाएगा और इसके अंदर हम पास कर देंगे और इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो हम रिटर्न कर देंगे। तो अगर प्रॉपर सिग्नेचर है, सब कुछ सही है, तो एक प्रॉपर से कुकी की आईडी मिल जाएगी, नहीं तो फॉल्स रहेगा। ठीक है, तो इतना कर दिया हमने। अब हम इस गेट यूजर सेशन आईडी को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो कॉन्स्ट सेशन आईडी इज इक्वल टू, ये फंक्शन हम कॉल करेंगे, और ये एसिंक फंक्शन नहीं है, ये ऐसा ही फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है, तो ये वर्क करना चाहिए इस तरह से। अभी हम कंसोल लॉग कर लेते हैं, सेशन आईडी, और रिटर्न करवा देते हैं एक रिस्पॉन्स
डॉट जेसॉन, इसके अंदर मैं सेशन आईडी ऐसे ही रिटर्न कर दूंगा। एक्चुअल में हमें ये नहीं रिटर्न करना है, हमें एम्प्टी रिस्पॉन्स रिटर्न करना है प्रॉपरली लॉग आउट करवा के। अभी बस हम चेक कर रहे हैं कि हमें वो सेशन आईडी मिल रही है कि नहीं। जब ये सेशन आईडी मिलेगी तभी हम उसको डिलीट कर पाएंगे, उसका सेशन यूजर का। तो इस पे हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, एक पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे स्लैश लॉग आउट राउट के ऊपर, क्योंकि ये लॉग आउट राउट है, लॉग आउट फोल्डर के अंदर हमने क्रिएट किया है। तो यूआई के कोड के अंदर आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए मैं ये चीज़ कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, इतना कॉपी कर लिया। मेथड हो जाएगा पोस्ट, एंड पॉइंट हो जाएगा स्लैश लॉग आउट, ये एंड पॉइंट हो जाएगा। बॉडी हमें कुछ नहीं सेंड करना है, रिस्पॉन्स आएगा और कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, ये कर लेंगे कंसोल लॉग डेटा। अभी तक हमने जो भी इम्प्लीमेंट किया एपीआई, उसके अंदर से हम जेसॉन डेटा रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन हम अभी जब फाइनल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वहाँ पे डेटा नहीं आएगा, तो हम इसको भी चेंज कर देंगे। अभी बस हम टेस्ट करने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं और लॉग आउट के ऊपर क्लिक करते हैं और कंसोल ओपन कर लेते हैं। इधर सेशन आईडी देखनी चाहिए। ये लॉग आउट के ऊपर मैंने क्लिक किया है और ये एरर आ गया, फेल्ड टू एग्जीक्यूट जेसॉन, ये एरर आ गया, यानी कि सर्वर के ऊपर कुछ दिक्कत होगी। ये कुकी स्टोर इज नॉट डिफाइंड, ये रेफरेंस एरर है, कुकी स्टोर। अच्छा, ये हमने यहाँ पे अच्छे से नहीं कॉपी किया, कुकी स्टोर को भी हमें कॉपी करना होगा। ये चीज़ हमें यहाँ पे कॉपी करना होगा और ये फंक्शन एसिंक बन जाएगा, फिर ये एसिंक फंक्शन हो जाएगा। एक बार हम दोबारा से ट्राई करते हैं इसको। एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और दोबारा से ट्राई करता हूँ, लॉग आउट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखो सेशन आईडी आ रही है और इसके अंदर ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। सेशन आईडी इज एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है। इधर मैं कंसोल भी कर रहा था, कंसोल डॉट लॉग भी कर रहा था मैं, देख लेते हैं क्या चीज़ आ रहा है यहाँ पे। ये अवेट नहीं लगा रहे हैं शायद हम कहीं, ये अच्छा यहाँ पर हमने क्योंकि उसको एसिंक फंक्शन बना दिया ना, तो यहाँ पे हमें अवेट लगाना पड़ेगा। ये अब एसिंक फंक्शन बन गया। दोबारा से ट्राई करते हैं, तो ये देखो सेशन आईडी प्रॉपरली हमें मिल रही है, यानी कि अब यहाँ तक सेशन आईडी आ चुकी है। अब हम सेशन को डिलीट कर देंगे, सेशन मॉडल यूज़ करेंगे। तो सेशन मॉडल पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। सेशन मॉडल इंपोर्ट हो जाएगा, डॉट डिलीट वन, डिलीट या फिर फाइंड एंड डिलीट बाई आईडी भी मेथड होता है, फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट, ये मेथड यूज़ कर लेंगे। इसके अंदर हम सेशन आईडी डाल देंगे और इधर अवेट लगा देना, और इसके रिजल्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये प्रॉपरली रिस्पॉन्स वर्क कर गया, यानी कि नीचे का कोड आ गया है, तो इसका मतलब ये प्रॉपरली डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो इधर हम आएंगे और रिस्पॉन्स के अंदर हम क्या सेंड करेंगे, स्टेटस इधर ये सेशन नहीं दिखा रहा है, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन नहीं करना है, न्यू रिस्पॉन्स सेंड करेंगे हम, न्यू रिस्पॉन्स, और इसके अंदर हम बॉडी को नल सेट कर देंगे, कोई हम बॉडी यहाँ पे नहीं सेंड करने वाले हैं। स्टेटस हम यहाँ पे सेंड करेंगे, स्टेटस 204। जब लॉग आउट करते हैं तो ये वाला स्टेटस कोड सेंड करते हैं। अब हम टेस्ट करते हैं, और यूआई के कोड में भी हमें चेंज करना होगा, क्योंकि ये जेसॉन यहाँ पे हम अब नहीं सेंड कर रहे हैं। तो बस हमें स्टेटस कोड चेक कर देना है रिस्पॉन्स का। यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इज इक्वल टू 204। अगर रिस्पॉन्स का स्टेटस 204 है, यानी कि ये प्रॉपरली लॉग आउट हो चुका है, और हम रीडायरेक्ट कर देंगे नेविगेट मेथड का यूज़ करेंगे, और नेविगेट यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा कहीं, नेविगेट करके हम होम पेज के ऊपर सेंड कर देंगे यूज़र को। ये राउटर है ना, ये कहाँ पर यूज़ हो रहा है, राउटर डॉट पुश,
ये रिएक्ट के अंदर नेविगेट नाम का मेथड होता है, यहाँ पे पुश नाम का मेथड है। तो हम लॉगिन पेज के ऊपर पुश कर देंगे। ये कर देना। अगर एरर आ गई है तो आप चाहें एरर को भी हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, एक तो हमें ये जो ऑपरेशन है इसको हमें ट्राई कैच के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि ये फेल भी हो सकता है। हम यहाँ पे केवल यही केस लेके चल रहे हैं कि ये सक्सेसफुल ही होगा। तो अभी तो ये सक्सेसफुल ही होगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर कोड के अंदर हमने सब कुछ सही लिखा होगा। अभी हम टेस्ट करते हैं और देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लॉग आउट के ऊपर क्लिक करूँगा। लॉग आउट के ऊपर हमने क्लिक किया और ये लॉगिन पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो गया, यानी कि 204 रिस्पॉन्स आया है। अब हम अगर दोबारा से होम पेज के ऊपर जाने की कोशिश भी करेंगे तो ये नहीं ओपन हो रहा है। हल्का सा ओपन होता है, इसको रिडायरेक्ट करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी डेवलपमेंट मोड के अंदर हमें प्रोडक्शन मोड के अंदर रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा ये। ठीक है, देखो होम पेज के ऊपर हम नहीं जा सकते हैं और यहाँ पर हमने कुकी को नहीं क्लियर किया है। ये जो कुकी है, अभी भी यहाँ पे कुकी स्टोर्ड रहेगी, लेकिन इसका स्टोर रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो सेशन था वो हमने डिलीट कर दिया। इस सेशन आईडी का जो भी सेशन था वो डिलीट हो चुका है। अब डेटाबेस के अंदर केवल और केवल 2 ही सेशन बचेगा। देखो 3 सेशंस थे, एक डिलीट कर दिया, 2 ही सेशन है। इसमें से एक और डिलीट करते हैं, यानी कि एक और अकाउंट से लॉग आउट करते हैं। ये 2 अकाउंट और हैं जिसके अंदर मैंने लॉगिन करके रखा है। तो ये वाला देख लेते हैं, इसकी सेशन आईडी क्या है। इसकी सेशन आईडी में लास्ट में क्या लिखा है, DC54। ये है इसकी सेशन आईडी। यहाँ पर अगर हम आके देखेंगे तो ये वाली है DC54। ये वाली डिलीट हो जाएगी अगर हम यहाँ से लॉग आउट करते हैं। चलो लॉग आउट करते हैं। यहाँ से हमने लॉग आउट किया, अभी थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, शायद हमने क्लिक किया या नहीं किया, शायद नहीं किया। एक बार दोबारा से मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये पता है ये बहुत पहले लोड हुआ था, तो अभी ये कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा एप्लीकेशन, इसको मुझे रीलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे लॉगआउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वर्क करेगा। ये वर्क कर गया, यहाँ से ये वाला सेशन डिलीट हो चुका होगा। देखो DC क्या था ये, DC54 वाला डिलीट हो चुका है, DC65 ये वाला बचा है। ठीक है, तो एक ब्राउज़र के अंदर यहाँ पर अभी भी लॉग्ड इन है, इसको भी हम लॉग आउट कर देंगे तो ये भी गायब हो जाएगा। और इसको भी मुझे रिलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पुराने प्रोजेक्ट से स्टार्टेड था तभी से ओपन है। ठीक है, तो एक बार रिलोड करके मैं लॉग आउट कर देता हूँ। तो ये भी लॉग आउट हो गया, अब सारे सेशंस यहाँ पे गायब हो चुके हैं। ठीक है, तो लॉग आउट का फंक्शनलिटी भी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन ऑप्शनली आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि यूज़र का सेशन भी क्लियर कर दीजिए। मतलब सेशन तो डिलीट करना है, कुकी भी क्लियर कर दीजिए। तो एक बार आप ट्राई करिए। ठीक है, आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार खुद से आप ट्राई करने की कोशिश करिए कि कुकी को कैसे क्लियर करना है यहाँ पे। अगर आपको नहीं पता है कि Next.js के अंदर कुकी को कैसे क्लियर करना है, तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। ठीक है, हाउ टू क्लियर कुकी इन Next.js, ये आपको सर्च करना है और यहाँ पे मिल जाएगा। बेसिकली जैसे कुकी स्टोर से हम वहाँ पे गेट करते हैं, सेट करते हैं, वैसे ही डिलीट नाम का भी मेथड होता है। ये देखो डिलीट नाम का मेथड है, इसके अंदर हमें नाम सेट कर देना, यानी कि नेम सेट कर देना है और ये डिलीट हो जाएगा। तो ये चीज़ कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर रख देते हैं, और ये इंपोर्ट वाला भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। ठीक, और कुकी स्टोर डॉट डिलीट मेथड का यूज़ कर लेंगे यहाँ पे हम। तो एक मिनट, ये सेशन डिलीट हो गया। उसके बाद हम रिस्पॉन्स रिटर्न करने से पहले जस्ट पहले हम करेंगे कुकी स्टोर डॉट डिलीट, और इसके अंदर हम यूज़र आईडी सेट कर रहे हैं, यूज़र आईडी नाम का। चलो यूज़र आईडी हम यहाँ पे लिख देंगे, और इस चीज़ को हमें चेंज करना चाहिए। एक्चुअल में इस चीज़ को चेंज करके सेशन आईडी या SID करना होगा। ठीक है, तो इसको भी हम कर देते हैं। अभी के लिए मैं यूज़र आईडी ही लिख देता हूँ, यूज़र आईडी लिख दूंगा। और ये डिलीट के लिए मुझे अवेट नहीं यूज़ करना है, क्योंकि ये नॉर्मल मेथड है, इस तरह से ये डिलीट कर देगा। ठीक है, तो जैसे ये गेट है ना, गेट के अंदर भी हमें अवेट नहीं करना, अवेट हमें ये कुकी स्टोर क्रिएट करते टाइम करना है। इसे हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। अब हम एक यूज़र को लॉगिन करके लॉग आउट करवाते हैं।
तो अभी क्या है कि हम कुकी को यहाँ से डिलीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब लॉगिन करेंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगी कुकी और नई सेशन की आईडी यहाँ पे आ जाएगी। देखो यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखेगा। अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे भी शायद चेंज होता हुआ दिखे, या दोनों जगह पे ऑटोमेटिकली एक ही बार में चेंज हो गया होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है, ये चेंज हो गया। अगर मैं दूसरे अकाउंट के अंदर दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो चेंज होता हुआ दिखेगा। ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। आप ध्यान से देखना, जैसे मैं लॉगिन करूँगा ये कुकी जो है, कुकी की आईडी जो सेशन आईडी है, ये चेंज हो जाएगी। मैंने लॉगिन किया है, यहाँ पे चेंज हुआ है कुछ, यहाँ पर चेंज होता हुआ नहीं दिखा है। एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी भी यहाँ पे चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है, हमें बस यहीं पे चेंज होता हुआ दिख रहा है। एक बार मैं इधर क्लिक करके लास्ट में DC65, आप ये देखना, इधर क्लिक करके मैं दोबारा से ये क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे अब चेंज हो रहा है। ठीक है, वो इधर वाला रिफ्रेश नहीं होता है। तो यानी कि यहाँ पे भी अभी ये रिफ्रेश नहीं हुआ है। मुझे लगा था कि रिफ्रेश हो गया था, मैंने ही नहीं देखा। लेकिन अभी ये रिफ्रेश नहीं हुआ है। ये लास्ट में जो DEB0 है ना, बाहर क्लिक करके इधर क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब नई सेशन आईडी यहाँ पे आ चुकी है और इसका नाम अब हम सेशन आईडी अभी चेंज करके कर देंगे। एक बार मैं लॉग आउट करके दिखाता हूँ। यहाँ से लॉग आउट जब मैं करूँगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ से कुकी भी डिलीट हो गई है, तो फालतू में कुकी स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऑप्शनल चीज़ था, अगर हम ना भी करते तो भी हमारा जो यूज़र था वो लॉग आउट हो रहा था, क्योंकि हम डेटाबेस से सेशन को डिलीट कर रहे हैं। इसका नाम हम चेंज करके सेशन आईडी कर देते हैं। तो लॉगिन करते टाइम हम जब सेट कर रहे हैं कुकी, उस टाइम पर हम ये सेट करते टाइम हम SID इसका नाम दे देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। और इस चीज़ को हम यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं, ऑथ नाम की जो फाइल है, यहाँ पर भी हम ये यूज़ कर रहे हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कहाँ-कहाँ यूज़ कर रहे हैं। Ctrl D करके 1-2 जगह पे यूज़ कर रहे हैं। इसको मैं रीनेम करके SID कर दूँगा और लॉग आउट करते टाइम भी मैं इसको SID कर दूँगा। SID ये कन्वेंशन होता है। आप SID या फिर सेशन आईडी पूरा लिख सकते हैं। SID का मतलब है सेशन आईडी। ये सारे अकाउंट से लॉग्ड आउट है, यहाँ से लॉग्ड आउट नहीं है। तो अभी अगर हम यहाँ से लॉग आउट करेंगे तो देखते हैं, ये रिफ्रेश करना पड़ेगा शायद। ये लॉग आउट हो चुका है, ठीक है, लॉग आउट हो चुका है। अभी यहाँ पे यूज़र आईडी ये डिलीट नहीं हुई, क्योंकि हमने डिलीट करने का कोड लिख दिया है कि सेशन आईडी डिलीट करो। तो अभी मैं ये डिलीट कर देता हूँ एग्जिस्टिंग जितनी भी कुकीज़ हैं। हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो SID नाम की प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगी। ये हमें पिछले वीडियोज़ में ही कर लेना था, जो हमने सेशंस को इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन मुझे याद ही नहीं था, इसलिए मैंने इस वीडियो में कर दिया। अब अगर हम लॉग आउट करेंगे तो लॉग आउट भी प्रॉपर्ली वर्क करेगा, सेशन आईडी भी डिलीट हो जाएगी और यहाँ से सेशंस भी डिलीट हो जाएंगे। जो भी सेशन आया होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। एक यूज़र का सेशन है, देखते हैं कौन सा यूज़र है जो कि लॉग्ड इन है। शायद ये वाला यूज़र होगा, लोकलहोस्ट 3000। हाँ, या ये वाला भी यूज़र नहीं है, कहीं और लॉग्ड इन होगा। अभी तो यहाँ पे कोई भी यूज़र्स लॉग्ड इन नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं मैनुअली डिलीट कर देता हूँ। अब ये लॉगिन और लॉग आउट प्रॉपर्ली वर्क करेगा। ये देखो, लास्ट टाइम टेस्ट करते हैं हम। लॉगिन हो गया है, यहाँ पे यूज़र की प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन भी सब कुछ दिख रही है। लॉग आउट करेंगे तो प्रॉपर्ली लॉग आउट भी हो रहा है, कुकी भी डिलीट हो रही है और यहाँ से सेशन जो आया होगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने रिफ्रेश नहीं किया था तो ऑलरेडी डिलीटेड ही था और डिलीट हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे लोड ही नहीं किया था हमने, जो कि ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, और डिलीट होने के बाद हमने रिलोड किया है तो यहाँ पे वैसे भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो सही है, हमने लॉग आउट का फीचर इम्प्लीमेंट कर दिया है अपने एप्लीकेशन के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम नेक्स्ट.जेएस के अंदर लॉग आउट का फीचर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट.जेएस के अंदर ही नहीं, आप चाहे नोड.जेएस के अंदर करें, चाहे पाइथन के अंदर करें, चाहे जावा के अंदर करें, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कॉन्सेप्ट यही है। आपको सेशन डिलीट करना है सर्वर से, डेटाबेस से, और कुकी को क्लियर कर देना है जो भी यूज़र के ब्राउज़र के अंदर कुकी सेव्ड है। ठीक है, तो सही है, आप ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।